किटी किटी किटी। इसकी दूध की बोतल का बहुत ख्याल रखना। मैं नौकरों पे नहीं छोड़ती, खुद से साफ करती हूँ, स्टेरिलाइज करती हूँ। वो बता रही थी कि इसके सारे कपड़े भी तुम धोती हो। हाँ, बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है ना, अगर जरा सा भी साबुन रह जाए ना कपड़ों में तो रैश आ जाता है। ऐसे नहाने का बहुत शौक है। मैं रोजाना सुबह इसे नहला के मालिश करके सुलाती हूँ, लेकिन प्लीज इस बात का ख्याल रखना कि इसे सर्दी ना लग जाए। ये सारे इसके टॉयज हैं। टॉयज भी बहुत साफ है, ये भी धोती हूँ। माँ, मेरे पास तुम्हारी अमानत थी, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूं। अब माँ, तुम जैसे चाहो पालो। कभी कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दूंगी। कोई और हेल्प नहीं करता? मतलब दावर बच्ची को नहीं देखते? दावर का बस चले तो वो मुझे कोई काम ना करने दे, सारा काम इसका खुद कर ले। जब हॉस्पिटल से वापस आते हैं ना तो बैठते तक नहीं है, पूरे वक्त इसके साथ खेलते रहते हैं, इसके काम करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं करने देते। अच्छा, मतलब वो भी संभालते हैं रात में? तुम तो ऐसे बता रही थी जैसे सारा कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम चाहो तो मेड की हेल्प भी ले सकती हो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे मेड की हेल्प नहीं चाहिए। जब तुम संभाल सकती हो तो मैं क्यों नहीं? उम्मीद है ये मुझे ज्यादा याद नहीं करेगी। इसको मेरी गोद की आदत हो गई है ना। तुम फिक्र नहीं करो, माँ तो माँ होती है। मैं तुम्हें सारी रेसिपीज भेज दूंगी, अगर तुम कहो तो मैं खाना पका के भी भेज दूंगी। इसको कुछ खानों का बहुत शौक है। तुम ये साबित करना चाहती हो कि बच्चा पालना बहुत मुश्किल है, और तुमने ये सब करके बहुत बड़ा तीर मारा। नहीं माँ, हम ये तो आम से काम है। आजकल तो नॉर्मली लोग बच्चों के खाने बाहर से ही मंगवाते हैं, और दावर तो ये टिन पैक फूड जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं बाहर से ही मंगवाऊंगी। तुम्हारी जैसी मर्जी तुम करो, आखिर ये तुम्हारी बेटी है। मैं तो बस अपना बता रही थी। मैंने तुमसे सिर्फ इतना पूछा था कि कौन सी चीज कहाँ रखी। तुम तो पता नहीं क्या क्या बातें लेकर बैठ गई। माँ, मैं तो बस इसलिए बता रही थी कि तुम्हें कोई मुश्किल ना हो। मैं खुद ही चुप करवा दूंगी। अमल, कहाँ जा रही हो? अमल से मिलने। वो सो रही है।
जगाऊंगी नहीं उसे, बस दूर से मिल लूंगी। नहीं, तुम मुझसे नहीं मिल सकती। आप मुझे कभी अमल से नहीं मिलने देंगे? नहीं। क्यों? अगर तुम्हें उसका ख्याल होता तो यूं छोड़कर ना जाती। आप मुझे गलत समझ रहे। अमल के लिए माँ का प्यार जरूरी है, खाला का नहीं। और जब उसकी माँ वापस आ गई है तो आज तुमने ये कह दिया, कल तुम कहोगे कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। मुझे अपनी जिंदगी में अमल के साथ साथ तुम्हारी भी जरूरत है नवेरा। मामा ने आपको समझाया था ना कि शादी के बाद सिर्फ बच्चों का सोचना चाहिए, अपना नहीं। और उन्हें ये बात किसने समझाई? तुमने ना। वो तुम्हारी जबान बोल रहे थे। माँ बिल्कुल बदल गई है। डिवोर्स के बाद वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। आप अमल की खातिर ही सही उसे एक मौका दे दे। अमल को माँ बाप दोनों की जरूरत है। और अगर माँ और बाप दोनों में प्यार ही ना हो तो चलेगा? अगर मेरी नजर में माहम की कोई इज्जत ना हो तो चलेगा? बच्चों की वजह से माँ बाप में मोहब्बत हो जाती है। तो सब कुछ प्लान कर लिया ना तुमने? पूरी प्लानिंग के साथ पहले माहम को इस घर में रोका। अब उसके डिवोर्स का इंतजार करोगी और फिर तुम मुझे भी छोड़ दोगी। एक बात बताओ, अगर माँ बाप में बच्चों की वजह से मोहब्बत हो जाती है तो कभी कभार बच्चों के बाद भी तलाक क्यों हो जाती है? जानती हो हकीकत क्या है? तुम माहम की बातों में आ गई, उसके चक्कर में आ गई हो तुम। गलत समझ रहे। मैंने ये फैसला खुद किया क्योंकि मुझे इस बात का इल्जाम नहीं चाहिए कि मैंने आपका घर खराब किया था, और ना ही आगे जाके मैं अमल की नजरों में अमल का नाम मत लो। ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी ताकि तुम यहां से भाग सको, मेरी जिंदगी से दूर जा सको। आपको ये सब मेरी प्लानिंग लगती है? और नहीं तो क्या। और एक बात याद रखो, तुम कुछ भी कर लो मगर मैं वो नहीं होने दूंगा जो तुम चाहती हो। क्योंकि अब मेरे दिल में कोई और है, माहम नहीं। तुम जा सकते हो यहां से। मुझे एक बार अमल से मिलने दे। नहीं, चले जाओ यहां से।
अच्छा जब इस दुनिया में आते तो खुशियां मनाई जाती हैं, उम्मीदें लगाई जाती हैं। उसकी तालीम, तरबियत, शादी, उसके बच्चों तक की हम सब प्लानिंग कर लेते हैं। अगर हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा है, कोई ना कोई काम है जो हमें अल्लाह के हुक्म से पूरा करना है, और रिदा अपना काम पूरा कर गई है। मुझे अपनी सारी हिम्मत, सारा हौसला दे गई कि मैं आपका और बाबा का सहारा बनकर खड़ी हो सकूं। मुझे आप दोनों की ढाल बनाकर मेरे लिए नेकियां बिखेर के चली गई। वो हमेशा चाहती थी ना कि आप बहुत खुश रहे, आपकी आंखों में कोई आंसू ना आए। मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी, नहीं रोने दूंगी अब मैं आपको। अम्मी रोते तो शोक मनाने के लिए ना, और हमारी रिदा वो तो खुशी थी। खुशियों के लिए रोया नहीं जाता, उन्हें महसूस किया जाता। हर वक्त अपने साथ जोड़ के। सारे जहान की खुशियां दे दूंगी, कोई दुख न सहना पड़े। अच्छा नसरीन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा अमल को सुला दो, उसका सोने का टाइम हो गया। बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। मत करो ये सब कुछ, माम को अपने तरीके से अमल को पालने दो। सही कह रहे हैं बाबा। दरअसल मेरा सारा वक्त अमल के साथ गुजरता था ना, इसलिए वो मुझे इतना याद आती है। जानते हैं बाबा, अगर अमल ना होती तो मैं रिदा के गम से पागल हो जाती। मुझे पता है सब कुछ कि तुम मुझसे कितना चाहती हो, लेकिन अगर दावर को पता चल गया तो फिर वो मना कर देगा। थोड़ा सा वक्त और लगेगा बेटा, सब सेटल हो जाएगा। तुम जो फैसला कर ही चुकी हो तो फिर कायम रहो उसमें।
बाबा आप जानते हैं, जब अमल पैदा हुई थी, छोटी सी थी, तब से मैंने रखा है उसे। मैंने पप्पू की इतनी बातें बर्दाश्त की सिर्फ इसलिए कि मैं अमल के पास रह सकूं। बाबा मैं जानती हूँ कि अमल मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मेरा सब कुछ है वो बाबा। ये फैसला तुम्हारा ही है, जबकि तुम्हारी माँ और मैं चाहते थे कि तुम दावर के साथ अपनी जिंदगी गुजारो, लेकिन हम तुम पर अपनी मर्जी नहीं थोपना चाहते थे, इसलिए तुम्हें नहीं रोका। तो खाला भांजी उसे नहीं मिलती है क्या? मुझसे प्यार नहीं करती है? बहुत करती हैं, बहुत करती हैं, मगर अब तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया है, अब इसे जाया मत करो। छोड़ दो अमल की फिक्र तुम, और बकौल तुम्हारे उसकी माँ है ना उसे पालने के लिए। बाबा मुझे रात को उसके रोने की आवाजें आती है, सुबह सुबह अलार्म की तरह उसके दूध के टाइम पे मेरी आंख खुल जाती है। बाबा बाबा वो भी मेरे बगैर नहीं रह सकती, वो मुझे मिस कर रही है, मैं जानती हूँ, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। उसे दावर की गोद में भी नींद नहीं आती है। क्या कर रही होगी मेरे बगैर? मुझे पता नहीं था कि तुम उसको इतना चाहती, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। सब ठीक हो जाएगा, एक अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। या अल्लाह, मेरे किए की सजा मेरी औलादों को मत दे। एक बेटी छोड़कर चली गई, बेटा मारा गया, और ये दोनों बेटियां ये भी खुश नहीं है। या अल्लाह, मेरे बच्चों को मेरे किए की सजा मत दे। ठीक कह रहे हैं आप, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा। आप बताएं, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो फाइल दिखा ले। अरे माहम, तुम सोई नहीं अभी तक? वो खानसामा सोने के लिए चला गया था, दावर अभी तक आए नहीं ना, तो उनको खाना देने के लिए जाग रही थी। अच्छा अच्छा, और अमल सो गई? नहीं पप्पू, वो तो सो ही नहीं रही थी, मेड को देकर आई हूँ अभी। क्या मतलब है माहम, तुम्हें पता है मेड सारा दिन सफाई का काम करती है, और फिर उसके कपड़े भी, क्या करती हो तुम भी? पप्पू मैं क्या करूँ, मेरी कोई हेल्प भी तो नहीं करता, मैं सारे काम खुद कर रही होती हूँ। वैसे तुम्हें पता है, नवेरा ने ऐसी कोई बात कभी नहीं की, वो सब कुछ खुद करती थी उसका। मेरा नवेरा से मुकाबला नहीं है, और उसकी मदद तो आप सब लोग करते थे, और मेरी मदद कोई नहीं कर रहा। मैं सिंगल पेरेंट की तरह उसको देख रही हूँ,
देखो माँ, हमें लगा कि शायद तुम अमल के सारे काम करोगी, उसके पास रहोगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन अगर तुम्हें इतनी मुश्किल हो रही है और तुमसे नहीं हो रहा ये सब कुछ, तो कोई बात नहीं, हम लोग हैंडल कर लेंगे। तुम कहो तो मैं तुम्हें वापस घर भिजवा दूं? पुप्पू, आप मुझे मेरी बेटी से दूर करना चाह रही हैं। आपने लगता है मुझे दिल से माफ नहीं किया। अगर नहीं, आप हर वक्त मेरा मवाजना नवेरा से करती रहती है। नवेरा नहीं हूं मैं माँ हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें माँ बनाया, लेकिन ममता नवेरा में भरती है। देखा कितनी बड़ी बात कह दी आपने। माना कि मुझसे अमल का ख्याल नहीं ठीक से रखा जा रहा, लेकिन मैं कोशिश तो कर रही हूँ। आप लोग नवेरा पे भी ऐसी नजर रखते हैं जितनी मुझ पे रखते हैं? नहीं, नवेरा पे नजर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खुद ही अमल के सारे काम खुशी खुशी करती थी। हाँ, बहुत सी मेड्स बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे से रखती हैं, लेकिन माँ की बराबरी नहीं कर सकती हैं, माँ की जगह नहीं ले सकती। मैं अमल का बहुत ख्याल रखूंगी पुप्पू, लेकिन मुझे मेरी बेटी से दूर मत करें। मैं नहीं रह सकती हूँ उसके बगैर, प्लीज पुप्पू। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हें अल्लाह ने माँ बनाया है, तुम माँ बन के भी दिखाओ। अल्लाह का शुक्र है कि बाप बेटी ने बड़ा ऑफिस ले लिया है और नवेरा माशाल्लाह अब घर भी ठीक करा रही है। ताहिर का बाजू बन गई है। जिस मकसद के लिए इंसान बेटे मांगता है वही मकसद पूरा कर रही है मेरी बेटी। पहले तो अमल की वजह से कैद थी ना। मेरा मतलब है पहले अमल का ख्याल रखना पड़ता था, वैसा कुछ नहीं करना पड़ता तो जितनी तरक्की करे उतना कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम? अब तो खुश होगी। जी वो अमल का है? अब वो सो रही है, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, कमरे में जाके मिलने, यहाँ के डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा चलो बेटा फिर मिल के आते। नहीं, ज्यादा लोग मत जाए। बहुत मुश्किल से अमल की आदत ठीक की है, नवेरा को देखकर फिर डिस्टर्ब हो जाएगी। चलिए मैम। हेलो। चलो मैं भी मिल लेती हूँ। आए आप। हाँ भाई नवेरा, कैसा चल रहा है? क्या हो रहा है आजकल? बस वही ऑफिस और घर के काम। चलो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें यूं जिम्मेदारियां संभालते देखना। और तुम्हारा सोशल मीडिया का वो सब कैसा चल रहा है? जी वो सब भी साथ साथ। माशाल्लाह तुम ज़हीन भी हो और सब जिम्मेदारियां भी निभा रही हो।
पता नहीं माहम में अभी तक ये सब क्वालिटीज नहीं पैदा हुई। वो अमल के साथ मसरूफ रहती है ना, वरना वो बहुत ज़हीन है। वैसे ये सब काम तो तुम भी करती थी, बिजी भी रहती थी। खैर, एक बात है कि तुम्हारी तमाम खूबियों का अंदाजा मुझे तुम्हारे जाने के बाद हुआ। एक मिनट, अभी फोन सुन के आती हूँ। सारी डेडलाइंस का खास ख्याल रखना है, कोई डेडलाइन भी मिस नहीं होनी चाहिए। हमें अब की बार कोई एक्सटेंशन नहीं मांगनी है और कंपनी के नाम का बहुत ख्याल रखना है, इस वजह से क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जी मैम। थैंक यू। हेलो जी अम्मी, कैसी है? जी मैंने खाना खा लिया। आपने अपनी दवा खाई? बाबा बाहर गए हैं क्लाइंट के साथ मीटिंग पे। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। दवा खाना मत भूलिएगा। हेलो हेलो, क्या बात है? तुम्हारा बार बार फोन आ रहा था, मैं ले नहीं सकी, क्लिनिक में बहुत रश था आज। ठीक तो है सब कुछ? अरे क्या हुआ? कब तक यहाँ ऐसे रहूंगी? देखो सलमान ने भी तो बहुत लटका के रखा हुआ है, ना वो बसा रहा है ना छोड़ रहा है। अजीब इंसान है, क्या करें? थावर को देखे ना तो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता। देखो माहम, तुम्हारे और दावर के मामला इतने नॉर्मल नहीं है, वक्त लगेगा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि तुम मेरी भतीजी हो, लेकिन दावर इतनी जल्दी राजी नहीं होगा, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। वो इस मसले का एक और हल भी तो हो सकता है कि आप नवेरा का फैसला कर दें ताकि वो कहीं और शादी कर सके। दावर की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी, फिर वो किसी एक जगह का हो सकेगा। कुछ अरसे तक मुझे भी सलमान से निजात मिल जाएगी, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। प्लीज पुप्पो। आसान तो नहीं, लेकिन ये हो भी सकता है।
खैर नवेरा भी बहुत बदल गई है, पहले की निस्बत बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है, अपना कारोबार कर रही है। कभी कभी लगता है ये वो लड़की ही नहीं है जो इतनी डरपोक सी थी। बाप के साथ बेटों से बढ़कर हाथ बटा रही है। तो उसको तो कोई रिश्ता मिल सकता है। सब कुछ तो बाबा ने ही संभाला हुआ है। मैंने जितनी अटेंशन तुम्हें तुम्हारी एजुकेशन पे दी और जितना तुम्हें ग्रो किया, तुमने कभी अपने करियर को परसू करने का नहीं सोचा। ना तुम एम्बिशियस थी, मगर नवेरा ने मुझे वाकई हैरान कर दिया। चलो खैर, ठीक हो जाएगा सब, थोड़ा वक्त लगेगा। चीजें इस तरह ऑन ऑफ नहीं होती, दावर को भी वक्त दो। चलो खाना खा। तस्वीन खाना लगवा दो भाई। आज मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। जरूरत नहीं है इसकी। तो मेरी फिक्र करना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानती हूँ आप मुझे अवॉइड करने के लिए रोजाना रात घर लेट आ रहे हो। चालाक तो तुम हमेशा से ही थी, ठीक समझी हो। कब तक सजा देंगे मुझे? सजा? अगर तुम्हें सजा देनी होती तो तुम यहां ना होती। दावर, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है। दुनिया जहान के धक्के खाने के बाद अगर ये धक्के ना पड़ते तो यहां आती क्या? कैसे बाप हो? बाप तो अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त कर लेते हैं। और तुम कैसी मां हो, अपने बच्चे को ही छोड़कर चली गई और अब उसी बच्चे को इस्तेमाल करके मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसा ही कर रही हूँ। एंड यू शुड बी ashamed of yourself। अपने घर जाओ, माफ कर देगा तुम्हें। मैं अमल की माँ हूँ, माँ रहूंगी। ये हकीकत तुम बदल नहीं सकते हो, इसलिए मैं उसे छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो सिर्फ अमल की माँ रहो, मेरी बीवी बनने की जरूरत नहीं है। मैं इस वक्त भी सलमान की बीवी हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। मैं भी इंसान हूँ, गलतियां इंसानों से ही होती है। इस तरह से ट्रीट मत करो मुझे। सिर्फ माफी चाहती हूँ और कुछ नहीं।